नमस्कार। मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, राजनीति विज्ञान सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा आधुनिक राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र का अध्ययन किया, जिसमें आधुनिक राजनीति विज्ञान और परंपरागत राजनीति विज्ञान दोनों को अलग अलग विभाजित करते हुए उसके अर्थ को, प्रकृति को और क्षेत्र को समझने की कोशिश की। आज हम इस क्लास के अंदर परंपरागत और आधुनिक राजनीति शास्त्र में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है, उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला जो अंतर हम कर सकते हैं वो उसकी परिभाषाओं के आधार पर ही अंतर कर सकते हैं कि जैसे कि परंपरागत राजनीति शास्त्र की जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं का निष्कर्ष ये निकलता है कि वो तमाम परिभाषाएं जो है वो राजनीति शास्त्र को राज्य और सरकार के अध्ययन से संबंधित मानती है। और जब हम आधुनिक राजनीति शास्त्र की बात करेंगे तो उसकी परिभाषाओं में हम विकास देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आधुनिक राजनीति शास्त्र में राजनीति शास्त्र को मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और उसके क्रियाकलापों और शक्ति और सत्ता के अध्ययन से संबंधित कर दिया गया। यानी ये विस्तार हुआ है। वहां केवल राज्य और सरकार की बात की जा रही है। आधुनिक राजनीति शास्त्र के अंदर राज्य और सरकार के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, उसके क्रियाकलाप, शक्ति, सत्ता, इनके संदर्भ में राजनीति को समझने की कोशिश की गई है। दूसरा जो अंतर किया जाएगा वो है उसकी प्रकृति के आधार पर कि परंपरागत राजनीति शास्त्र की प्रकृति कैसी है और आधुनिक राजनीति शास्त्र की प्रकृति कैसी है। तो हम देखते हैं कि परंपरागत राजनीति शास्त्र की प्रकृति संस्थात्मक है, वैधानिक है, इतिहासवादी है, उपदेशात्मक है, आदर्शात्मक है, दार्शनिकता पर आधारित है। और ये परंपरागत राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन है वो यूरोप केंद्रित रहा है। और जब हम आधुनिक राजनीति शास्त्र को हम देखते हैं तो ये अनुभव परक है, व्यवहार परक है, इसकी प्रकृति मूल्य मुक्त है, मूल्य निरपेक्ष है और वैज्ञानिक है। तो इसकी प्रकृति में ये बदलाव हमको देखने को मिलते हैं। तीसरा अंतर अगर हम आधुनिक और परंपरागत राजनीति शास्त्र के बीच में करेंगे तो उसके क्षेत्र के आधार पर करेंगे कि किन विषयों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, तो वो क्षेत्र बोला जाता है। तो हम देखते हैं परंपरागत राजनीति शास्त्र का जो क्षेत्र है उसमें उसके जो अध्ययन के जो तत्व हैं उसमें सरकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक सिद्धांत, संविधान, समूह, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन विषयों का अध्ययन तक ही राजनीति शास्त्र सीमित था। जब हम आधुनिक राजनीति शास्त्र की हम बात करते हैं तो परंपरागत राजनीति शास्त्र के जो औपचारिक जो संस्थाएं हैं उनके अध्ययन तो उसमें शामिल है ही, लेकिन साथ ही साथ अनौपचारिक जो संरचनाएं हैं, राजनीति की प्रक्रियाएं हैं, उनके अध्ययनों में वो तथ्यात्मकता और अंतर अनुशासनात्मकता और वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर उनके अध्ययन को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार जो है इसका विकास होता है। और साथ ही साथ फिर जो है हमने कहा परंपरागत राजनीति शास्त्र यूरोप केंद्रित थी, लेकिन आधुनिक राजनीति शास्त्र यूरोप से बाहर निकलकर एशिया, अफ्रीका के नव स्वतंत्र जो राष्ट्र थे, भारत जैसे राष्ट्र जो है, उनकी राजनीति को भी समझकर जो है अपने सिद्धांत, अपने निष्कर्ष निकालने की कोशिश की। तो इस तरह इसका एक रिश्ता हम देखने को मिलता है। अध्ययन पद्धति अगर और तीसरा अंतर जो हम करेंगे अध्ययन पद्धतियों के आधार पर कि परंपरागत राजनीति शास्त्र की और आधुनिक राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों में भी अंतर है। परंपरागत राजनीति शास्त्र की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो दार्शनिक हैं, ऐतिहासिक हैं, तुलनात्मक हैं, कानूनी और विधिक हैं, जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्र की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो समाज वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, अंत अनुशासनात्मक और व्यवहारवादी अध्ययन पद्धतियों का उसमें प्रयोग किया गया है। तो इस आधार पर अंतर देखने को मिलता है। एक जो सबसे बड़ा अंतर जो देखने को मिलता है वो मूल्यों के आधार पर मिलता है। ये परंपरागत राजनीति शास्त्र जो है उसमें मूल्य सापेक्षता पर बल दिया गया है कि आदर्श और नैतिकता में वो विश्वास किया जाता है कि परंपरागत राजनीति शास्त्र का आग्रह इस बात पर है कि राजनीति के सिद्धांतों में आदर्शों की स्थापना की जाए, नैतिक मूल्यों की स्थापना की जाए, जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्रियों को आदर्श, नैतिकताओं में उनका कोई विश्वास नहीं है। वो तथ्य, वस्तुनिष्ठता में ज्यादा बल देते हैं कि भाई जो जिस घटना का, जिस विषय का, जिस समस्या का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके संबंध में जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उनके निष्कर्ष जो है वो वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। जैसे उसके निष्कर्ष है वैसा ही सिद्धांत, वैसी धारणा बननी चाहिए। हमारे निजी मूल्य, निजी आस्थाएं, नैतिकता, हमारी निजी धारणाएं, आदर्श वो उस पर प्रभावित नहीं करने चाहिए अध्ययन को। तो ये मूल्य के आधार पर ये मूल्य परंपरागत राजनीति शास्त्र जो मूल्यों पर बल देता है वो मूल्य निरपेक्षता की बात करता है।
पांचवा जो अंतर हम करेंगे वो है उद्देश्य के आधार पर, कि परंपरागत राजनीतिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है कि ये श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो हम देखते हैं कि परंपरागत राजनीतिक शास्त्र में जो प्लेटो और भी जो उस समय के जो चिंतक हैं, वो उनकी सिद्धांत, उनकी धारणाएं मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने की चिंता तक सीमित है। वो एक नैतिक मापदंड रखते हैं और उस नैतिक मापदंड को प्राप्त करने के लिए सारे सिद्धांतों का निर्माण वो कर रहे हैं कि श्रेष्ठ जीवन कैसे बनाया जा सकता है, श्रेष्ठ समाज की रचना कैसे की जा सकती है। अंतिम लक्ष्य उनका यही है। जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्र का उद्देश्य बदल जाता है। वो केवल ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुसंधान करने पर बल देते हैं कि राजनीति शास्त्रों का काम कोई मनुष्य के श्रेष्ठ जीवन की चिंता करना नहीं है, बल्कि वो ज्ञान प्राप्त करें और अपने ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष सिद्धांतों का निर्माण करें। उनका प्रयोग समाज कैसे करता है, ये समाज की चिंता है। इसकी चिंता राजनीतिक शास्त्रियों को नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक शास्त्रियों की चिंता के लिए इस बात पर है कि वो जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं वो मूल्य निरपेक्ष हो, वस्तुनिष्ठ हो, उसमें निष्पक्षता हो। जैसे निष्कर्ष आ रहे हैं वैसे निष्कर्ष वो समाज के सामने, दुनिया के सामने रखे और सिद्धांत निर्मित कर ले, उसका काम खत्म। तो ये इस आधार पर उद्देश्य में परिवर्तन हम देखने को मिलता है। हालांकि बाद में व्यवहारवाद में इस संशोधन करते हुए फिर ये स्वीकार किया गया कि राजनीति, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान के भी प्रयास राजनीतिक शास्त्रियों को करने चाहिए। तो ये वापस एक रिवाइवल हुआ जहां परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के उद्देश्य को आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने भी स्वीकार कर लिया। तो ये हम बाद में देखेंगे। तो कुल मिलाकर इस आधार पर आधुनिक और परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के बीच में एक अंतर किया जा सकता है, जिसके आधार पर एक धारणा बनती है कि राजनीति विज्ञान का विकास जो है परंपरागतता से लेके आधुनिकता की तरफ कैसे शिफ्ट हुआ और कैसे इसका विकास में किन किन विद्वानों का योगदान है, कौन कौन सी धारणाएं विकसित हुई और कौन कौन सी धारणाओं में बदलाव आते हुए आधुनिकता तक हम पहुंचे। ये पूरा परिप्रेक्ष्य हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र का अध्ययन करते समय आधुनिक और परंपरागत राजनीति शास्त्रों को जब अलग अलग संदर्भों में समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक पूरी ब्लूप्रिंट हमारे सामने आती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।